Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान क्या है और कैसे बना। इसको जानने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग आ जाते हैं आज़ादी के समय में। भारत 1945 से पहले भारत हमारा आज़ाद नहीं था। हमारा भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, ब्रिटिश का गुलाम था। हमारे भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन था। मतलब हम लोग लोकतंत्र नहीं थे, हम लोग अपना फैसला नहीं ले सकते थे। जो अंग्रेज लोग चाहते थे, जिस प्रकार का व्यवस्था नीति यहाँ पर लागू करना होता था, वैसा ही काम करते थे। भारत में लगभग सारे किसी भी जातीय धर्म के लोग हैं। इन सब के ऊपर अंग्रेजों का बास था, मतलब अंग्रेज टॉर्चर करके रखते थे। उस समय किसी जाति और धर्म के हिसाब से यहाँ पर अंग्रेज लोग भेदभाव नहीं करते थे। जाति और धर्म के हिसाब से यहाँ ट्रीटमेंट या उसका सद्व्यवहार नहीं करते थे। अंग्रेज इस भारत में रहने वाले कि सारे धर्म के लोगों के साथ जो है उसी तरह से टॉर्चर करते थे। ये समझने वाली बात है। आज़ादी से पहले काफ़ी लंबा संघर्ष, 150-200 साल तक हमारा देश बहुत बुरी तरह से गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अंग्रेज़ आए, भारत पर शासन किए, सारे चीज़ को अपना कैप्चर किए और सारे नीतियाँ अपने हिसाब से बनाए और इस देश को लूटा और यहाँ पर अत्याचार किए और यहाँ लोगों को परेशान किया और इस देश को बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया, चौपट कर दिया। ये चीज़ समझना होगा। उस समय भी हमारे देश के लोग जो थे, भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस समय भारत के नेता लोग भी बहुत सारे परेशान थे। आज़ादी के पहले हमारे देश को आज़ाद करने में, इस आज़ादी के इस मोड़ पर लाने में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि इस देश को आज़ाद करने में इस देश के सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों का, छोटे बड़े लोगों का कम ज़्यादा योगदान है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग थे, लीडर लोग थे उस समय के, जो हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिए हैं। जिनमें से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और भी बहुत सारे नेता लोग हैं। इन नेताओं ने काफ़ी लंबे समय तक, 150-200 साल तक जो है संघर्ष किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज़ों का अत्याचार इन लोगों ने सहा था, बर्दाश्त किया था। इन लोगों ने अपने आँखों से देखा था संपूर्ण भारत में, दुनिया में, और महसूस किया था कि किस तरह से यहाँ पर अत्याचार हो रहे थे। अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि हमारे देश के कुछ लोग हमारे देश के लोगों के ऊपर ही शासन कर रहे थे। हमारे देश के कुछ लोग हमारे देश के ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। कुछ ताकतवर, कुछ सामंत लोग, कुछ पूंजीवादी लोग, कुछ जमींदार लोग यहाँ के गरीब लोगों को, आम लोगों को किस तरह से शोषण और टॉर्चर और किस तरह से अत्याचार करते थे, किस तरह से शोषण करते थे, किस तरह से उनको गुलाम बना के रखा गया, किस तरह से उसको घरों में गंदा घिनौना काम कराया गया। कुछ ये भारत के ही लोगों ने भारत के लोगों को इस तरह से अत्याचार और गुलाम बनाया और टॉर्चर किया और उसके व्यक्तित्व का विकास होने नहीं दिया है। उसी प्रकार कुछ जात के लोगों ने भी कुछ दूसरे जात के लोगों को नीचा दिखाया, नीचा समझा, बराबरी का अधिकार नहीं दिया और हमेशा भेदभाव किया और उसके साथ हमेशा टॉर्चर, अत्याचार किया और उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। तो ये सारे बातें जो वहाँ हो रही थी तो सभी व्यक्ति समर्थन नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी जात के व्यक्ति किसी जात के व्यक्ति से घृणा करते थे, उसे नीचा रखने में ही रुचि रखते थे तो उसके जात के लोग उसको सपोर्ट करते थे। नहीं, इन बड़े जो अपने आप को बड़े सोचते थे, उनके जात के भी बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति, सज्जन भला व्यक्ति थे जो इस बात का विरोध करते थे और वे कहते थे कि ज्ञान के आधार पर किसी बात को समझना चाहिए, ज़बरदस्ती गलत ढंग से
नहीं समझाया जाना चाहिए, समझाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और सही और गलत का साथ उन्होंने दिया, सही को सही बोला, गलत को गलत बोला। बहरहाल कुछ लोग ऐसे थे जो गलत को सही ठहरा रहे थे और सही को गलत ठहरा रहे थे। उसी प्रकार से बहुत सारे धर्म के लोगों ने भी जो है दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो है भेदभाव किया, लेकिन उनके ही धर्म के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। बहुत सारे अंग्रेज़ों ने भी भारत के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, इतना दमन, अत्याचार और टॉर्चर किया, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज़ भी थे, शिक्षित पढ़े लिखे अंग्रेज़ थे, पुरुष और महिलाएं थी, जिनका समर्थन भारतीयों के साथ था, जो भारतीयों से सहानुभूति रखते थे। तो सभी व्यक्ति ऐसा नहीं थे कि जो घृणा और नफरत करते थे, इस प्रकार का नहीं था। कहने का मतलब है कि उस समय भारत में लगभग अधिकतर संपूर्ण भारत में अराजकता व्याप्त था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, शासन व्यवस्था सही नहीं था, अत्याचार और शोषण था, भेदभाव, बहुत तरह के सामाजिक कुरीतियाँ थी और बहुत तरह के चीज़ें थी। तो इन सारी चीज़ों को उस समय के लोग भुक्तभोगी थे, उसको महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे, कष्ट को झेल रहे थे, पीड़ा को झेल रहे थे, समझ रहे थे, बहुत सारे नेता लोग समझ रहे थे। तो उन्होंने महसूस किया कि इतने बड़े जो हमारा भारत है, ये जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, इंद्रधनुषी जो संस्कृति है भारत का, अलग अलग राज्यों के लोग, ये हमारे इतने बड़े भारत की भौगोलिक सीमा में रहने वाले इतने अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग, तो वे लोग समझते थे कि जरूर कभी न कभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपस में विवाद होगा, समस्याएं उत्पन्न होगी, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचार रखेंगे, अलग अलग बात को अपना विचार रखेंगे, मानेंगे और चाहेंगे दूसरे भी माने, दूसरे व्यक्ति चाहेंगे उसका भी अपना विचार रहेगा, दूसरे व्यक्ति चाहेंगे कि हम उसका विचार नहीं माने, मेरा ही विचार वो माने, और आपस में लोगों के बीच में जो है वहाँ पर विरोध लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये हो सकता था। एक पॉइंट यहाँ भी है। और हमने जो अंग्रेज़ों का या जो दुनिया के दूसरे देशों का अत्याचार भारत ने सहा था, अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड वासियों का जो गुलामी भारत ने झेला था, और दुनिया के इतिहास, दुनिया में जो घटनाएं उस समय घट रही थी, उपनिवेशवाद का जो दौर, किस तरह से अत्याचार दुनिया के लोगों के साथ हुआ था, दुनिया के लोगों ने ही किया था। तो ये सब सारे चीज़ें हमारे बहुत सारे जो लीडर्स ने, पढ़े लिखे लीडर्स थे, उन्होंने महसूस किया था। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ज्ञाता थे, बहुत सारे दार्शनिक और विद्वान थे, बहुत सारे कानून के जानने वाले थे, और उस समय के विश्व के परिस्थिति को जानने और समझने वाले थे। बहुत सारे नेता दूरदृष्टि थे, उन्होंने सोचा कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार का हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला देश को आज़ाद करने के लिए। तो सबसे पहले धीरे धीरे देश आज़ाद हो जाता है, और जब देश आज़ादी के पाने के करीब में पहुंच चुका था 1947 के पहले, उसके कुछ पहले से हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के नेताओं को यह उम्मीद होने लगा कि हमारा देश भी आज़ाद हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, हम आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो किस प्रकार का शासन व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार का राज्य व्यवस्था होना चाहिए, हमारा देश किस प्रकार का चलना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे नियम को सोचा, किस प्रकार का संविधान होगा, ये सब चीज़ सोचा। तो इन सब चीज़ों को, संविधान में किस प्रकार का बातें होनी चाहिए, किस प्रकार का जो प्रारूप बनेगा, किस प्रकार का रूप रेखा बनेगा, तो इसके लिए हमारे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने इसके लिए सम्मेलन बुलाया और इस पर पहले इसके प्रारूप पर विचार किया 1934 में, 1934 में। फिर 1946, 1946 में इस संविधान पर जो है काम होना प्रारंभ हो गया। संविधान के रूपरेखा, अंतिम रूपरेखा पर काम होना प्रारंभ हो गया। जो बाद में देखते हैं संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बन के तैयार हो गया। ये लंबा प्रोसेस चला, लगभग 3 साल का समय, 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो ये समय लगा। इसमें बहुत सारा चीज़ों पर डिस्कस किया गया, बातें किया गया,
सुधार किया गया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आज़ाद भारत में क्या काम होगा, किस प्रकार से राज्य व्यवस्था काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगा, लोगों का अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, ये सारे चीज़ों को लिखा गया। ये संविधान बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा। संविधान जब बनाया जा रहा था तो लगभग 300 बड़े बड़े नेता लोग थे, इसमें भाग लिए हुए थे। थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे आंकड़ा तो इसमें लगभग 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 नेता लोग, सदस्य लोग हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से थे। 93 मेंबर्स हमारे प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों से थे। 4 मेंबर्स और भी अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो डाटा के चक्कर में नहीं जाना है आपको, केवल मोटिवेशन के लिए। आप क्लास 8 में हैं तो सिंपल सा याद कर सकते हैं कि 300 मेंबर्स के द्वारा लगभग ये संविधान को बनाया गया, रचा गया और संविधान सभा में ये भाग लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और टोटल 3 साल का समय लगा। और संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। बाद में जाके 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया, और अब भारत का शासन इसी संविधान के अनुरूप चलने वाला था। भारत में किस प्रकार का पत्ता हिलेगा, किसके पास कौन सी शक्ति होगा, भारत किस रास्ते पर चलेगा, भारत का क्या आदर्श होगा, क्या प्राप्त करना है, ये सब चीज़ संविधान में लिख दिया गया। और इस संविधान, संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त और शुरुआत उद्देशिका प्रस्तावना के साथ किया गया, प्रीएम्बल के साथ किया गया। उसको बोलते हैं प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं। तो यहाँ से पहला पन्ना संविधान का स्टार्ट होता और संविधान बना दिया गया और संविधान लागू कर दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच विद बीइंग विद अस। A.K. Sharma, the director of A.K. Study Center and the chairman of People Welfare Foundation। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल का लिंक दूसरे विद्यार्थियों को भी आप शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। जय हिंद।